वेदांता ग्रुप के डिमर्जर के बाद शेयर बाजार में लिस्ट हुई वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड ने निवेशकों को चौंका दिया है। कंपनी की लिस्टिंग को अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन शेयर ने इस दौरान 100% से ज्यादा का रिटर्न देकर मल्टी बैगर का दर्जा हासिल कर लिया। 2 जुलाई को शेयर लगातार 12वें कारोबारी स्तर से ऊपर सर्किट के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर वेदांता आयरन एंड स्टील का शेयर क्यों दौड़ रहा है? क्या इसमें अभी और तेजी आनी बाकी है या अब मुनाफा वसूली का समय आ गया है? कहानी की शुरुआत करते हैं शेयर की परफॉर्मेंस से कि आखिर शेयर की परफॉर्मेंस शेयर बाजार में कैसी रही। देखिए, वीरवार को वेदांता आयरन एंड स्टील में 10% की तेजी देखने को मिली। एक हफ्ते में शेयर 40% से ज्यादा चढ़ा। 15 जून को लिस्टिंग के बाद ये शेयर 113% तक चढ़ चुका है। यानी 2 हफ्ते के भीतर ये शेयर निवेशकों के पैसे को डबल से ज्यादा कर चुका है। अगर किसी निवेशक ने लिस्टिंग के दिन इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसकी वैल्यू 2,13,000 रुपए हो चुकी होती। इतनी कम अवधि में किसी नए लिस्ट हुए शेयर का दोगुना होना बाजार में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। बाजार कुछ अहम कारणों को इसकी रैली का आधार मान रहा है। पहली वजह है डिमर्जर के बाद वैल्यू अनलॉकिंग। देखिए, डिमर्जर के बाद निवेशकों को पहली बार सिर्फ आयरन एंड स्टील बिजनेस में निवेश का मौका मिला है। बाजार का मानना है कि इससे कंपनी की वास्तविक वैल्यू सामने आने लगी है। रैली का सबसे बड़ा ट्रिगर माना जा रहा है प्रेमजी इन्वेस्ट की खरीदारी। अजीम प्रेमजी समर्थित कंपनी पीआई अपॉर्चुनिटीज AIF V LLP ने लिस्टिंग के तुरंत बाद 4.84 करोड़ शेयर 102 करोड़ रुपए में खरीद के डिमर्जर के बाद शुरुआती दिनों में बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या सीमित रहती है। आपको बता दें कि अगर मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो शेयर तेजी से ऊपर जाता है और यही है स्थिति देखने वाली इस समय। डिमर्जर के बाद से ही वेदांता ग्रुप की कंपनियों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण वैल्यू अनलॉकिंग माना जा रहा है। वेदांता आयरन एंड स्टील भारत और अफ्रीका में अपना कारोबार करती है और इसका मुख्य कारोबार आयरन ओर एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, आयरन ओर प्रोसेसिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, वायर रोड्स, TMT बार्स, पिग आयरन, इसके अलावा डक्टाइल आयरन पाइप्स, फेरोसिलिकॉन सीमेंट और भी लिस्ट में है, जैसे कि मेटलर्जिकल कोक, ये सभी चीजें शामिल हैं। कंपनी की मौजूदगी पूरी वैल्यू चेन में है, जिससे इसे डाइवर्स सोर्स ऑफ इनकम मिलते हैं। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जिगर S पटेल के मुताबिक अगर बात की जाए, उनका क्या कहना है, तो फिलहाल शेयर हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बना रहा है। ये शॉर्ट टर्म में तेजी का संकेत है। अब शेयर एक जरूरी रेजिस्टेंस जोन के करीब पहुंच चुका है। जिगर पटेल के मुताबिक 39 रुपीस का स्तर बेहद जरूरी है। इस स्तर के ऊपर मजबूत क्लोजिंग मिलने पर नई तेजी शुरू हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुनाफा वसूली भी देखने को जरूर मिल सकती है। उन्होंने मौजूदा निवेशकों को सलाह भी दी है कि कुछ हिस्से में मुनाफा बुक करें, बाकी हिस्सेदारी बनाए रखें और ब्रेकआउट का इंतजार करें। आने वाले महीनों में निवेशकों को इन फैक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए, जैसे कि पहली तिमाही के नतीजे, एम्बिटिटा और मुनाफा कर्ज की स्थिति, उत्पादन क्षमता और इसके अलावा आयरन ओर एंड स्टील की जो भी कीमतें हैं, केपेक्स योजनाएं हैं, मैनेजमेंट का आउटलुक है, इन सब के ऊपर नजर बनाए रखने की जरूरत है। अगर इन मोर्चों पर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो निवेशकों का भरोसा और मजबूत हो सकता है। तकनीकी संकेत फिलहाल पॉजिटिव है, लेकिन शेयर जरूरी रेजिस्टेंस के करीब है और इतनी तेज रैली के बाद मुनाफा वसूली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में नए निवेशकों को सिर्फ तेजी देकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए, जबकि मौजूदा निवेशक अपने पोर्टफोलियो में जोखिम प्रबंधन पर ध्यान रखें। अब असली परीक्षा कंपनी के आने वाले वित्तीय नतीजों की होगी। अगर पहली तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन खास नहीं उतरा या फिर खरा नहीं उतरा तो हालिया तेज उछाल के बाद उतार चढ़ाव बढ़ने की संभावना है। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हमने बनाई है। अगर आपको किसी शेयर में निवेश करना है तो पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर लें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। ऐसे और वीडियोस के लिए, स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए देखते रहें हमारा शो बिज़ टॉक्स और बने रहें पुस्तक के साथ।